It says find the equation of the line. Find the equation of the line joining these 3 points: A point 1 3, B point 0 0. Find A and B, और D है हमारे पास equation of the line AB. Equation of the line AB, and using determinant and find A to D. हमें ट्राइंगल लेना है ABD. ABD. ये हमारे पास है 1 3 और D 0 से है और D है हमारे पास K कॉमा 0. ठीक है. एरिया कितना है? एरिया इज इक्वल टू B स्क्वायर डिवाइड. ठीक है. तो सबसे पहले हमसे पूछा है इक्वेशन ऑफ द लाइन बताओ. इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? जब भी हमें किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो उसके जनरल पॉइंट ले लेते हैं x, y. अब एक जनरल पॉइंट ले लिया. अब हमें बोला डिटरमिनेंट यूज करके लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. आप लाइन की इक्वेशन कैसे भी फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला. 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आप फाइंड कर सकते हो, पर वो वैसे नहीं करना, डिटरमिनेंट यूज करना है. तो अब आपको ये ABC का एरिया 0 आएगा, तो आप इसमें अप्लाई कर दो. कैसे होगा? यहाँ पर 0 इज इक्वल टू हाफ और डिटरमिनेंट बना लो 1 3, या पहले 0 0 लिख लेता हूँ. 0 0 1 3 और XY, और यहाँ पे 1 1 1 कर दिया. ठीक है. हमने 3 कोऑर्डिनेट मार्क कर दिए. अब क्या करोगे? 2 का तो कोई मीनिंग नहीं है, 2 इधर जाके 0 हो जाएगा. 0 0 आपको एडजस्ट कर. अब कहोगे कितने क्वेश्चन हो गए? तो हो गया. तीसरा भी कर लो, कर दो आराम से. ऐसा वो खत्म आपका. ठीक है. करेक्ट आ रहा है आंसर? पिछले देखा तो मुझे देखा छोड़ के जाना. देखो यहाँ से देखिए. अब यहाँ पर क्या होगा? अलोंग रो 1 एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? अलोंग रो 1 एक्सपेंड करके आएगा यहाँ पर y minus 3x. So this is your equation, y equal to 3x. इस लाइन की इक्वेशन आ गई. ठीक है. और अगर अब यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या कहता है इसका? दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर ABD ट्राइंगल है, अगर ABD ट्राइंगल है, इसमें क्लियर है आपको? यस सर. अब ये तो हमने लाइन की इक्वेशन निकाली थी जनरल पॉइंट लेकर के. अब ABD ट्राइंगल है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 3 रखोगे. एरिया 3 which is equal to half मॉडुलस की डिटरमिनेंट. आपके पास एक पॉइंट है 0 0, एक पॉइंट है 1 3 और एक पॉइंट है K, 0, और यहाँ पे 1 1 1 कर दिया. अब आपको यहाँ पर 2 केसेस लेने पड़ेंगे जब मॉडुलस हटाओगे, क्योंकि A + 3 और -3. तो कैसे होगा? +- 6 कैसे हो गया? इज इक्वल टू मॉडुलस. तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ उसको. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे होगा? 0 0 1 3 K 0 0 0 क्रॉस. ठीक है. यहाँ पर आएगा ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट. ठीक है. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस में ये 0 ये 0 ये 0, ये तो पूरा 0 बन गया. अब ऐसे में 0 और ये 3 K आ गया और ये भी 0. तो वहां पर क्या आया? 6 इज इक्वल टू -3K है. ठीक है. यहाँ पर 6. अब आप एक केस लोगे, मॉडुलस हटा दो तो यहाँ प्लस माइनस 2 केस बना चुके हो. यहाँ पर हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -3K और
-6 इज इक्वल टू -3 के मॉडुलस हटाने के लिए हम दो केस ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लियर है। तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और के की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सो के इज इक्वल टू +-2। ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अश्विन क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा, अब एक्सरसाइज 4.3 में एरिया निकालना है। फिर कोलिनियर शो करने के लिए क्या करना है, एरिया 0 दिखा देना, ठीक है। फिर के की वैल्यू वाला सेम क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स यूजिंग डिटरमिनेंट्स। आप उसमें जनरल पॉइंट ले लेना x y, और एरिया गिवन है, के की वैल्यू निकालनी है। ऑल क्वेश्चंस यू कैन डू। आगे मूव करें 4.3। अब आपको कर लेंगे घर पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। व्हाट इज माइनर एंड व्हाट इज कोफैक्टर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स समझने के लिए इसको ऐसे लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एक मैट्रिक्स ए है और उसका एडजॉइंट। अच्छा, एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स होती है, बात याद रखना। अब हम जब भी हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि एडजॉइंट या डिटरमिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अब साइड में, उसकी हम कोई बात नहीं करेंगे, वो मैट्रिक्स वाले चैप्टर में ही कर रहे थे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। एक टॉपिक है माइनर और एक टॉपिक है कोफैक्टर। ये दोनों समझ में आ जाएंगे, और इन दोनों के साथ जब हम ट्रांसपोज लगाएंगे, जब ट्रांसपोज लगाएंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आएगा। वो हम करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो, एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं जो मेरे पास ऑर्डर 3 की है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A32, ठीक है। तो हर एलिमेंट का माइनर होगा और हर एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। तो माइनर ऑफ A11 कैसे निकलेगा? माइनर ऑफ A11 को कैसे निकलेगा? जैसे आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने में करते हो, आप इसको एलिमिनेट कर दो, इस रो को और इस कॉलम को, तो ये आ गया माइनर। A22, A23, A32 और A3, इसका माइनर हो गया A11 का। A11 के अलोंग रो को और कॉलम को एलिमिनेट करके जो डिटरमिनेंट बचेगा वो उसका माइनर आ गया। अब कोफैक्टर को आप ऐसे देखोगे, A11 का कोफैक्टर वो कैसे आएगा? -1 की पावर में 1 + 1 इंटू -1 1। तो जो साइन होता है ना वो अलॉट कर दोगे तो वो कोफैक्टर बन जाएगा। अगर माइनर में जो साइन होता है नेगेटिव पॉजिटिव का, वो अलॉट करने से तो क्या बन जाएगा? कोफैक्टर। कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करो। तो अब अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं, एग्जाम्पल 22, और मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो कुछ इस तरह से है 2, -3, 5, 6, 0, 4 और 1, 5, -7, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम एक्सपेंशन कैसे कर रहे थे, हम इस डिटरमिनेंट ए कैसे निकाल रहे थे, ध्यान से देखना। हम डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए अगर मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा था, ध्यान से देखना, अगर मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था? मैं पहले A11 लिख रहा था, ठीक है।
फिर उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा था? क्या मैं कोफैक्टर को नहीं मल्टीप्लाई कर रहा था A11 के? मैं क्या करता था? ये लिखता था और साथ में इसका डिटरमिनेंट लिखता था। ये तो चल रहा था। तो अब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? A12 प्लस A13, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। एलिमेंट with the corresponding factor of any row या column will give you the value of determinant। ठीक है, correspondingly आप एलिमेंट के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाओ एंड फाइनली उसको ऐड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, इसमें क्लियर है आपको? यस सर। अब इसमें मुझे अगर M22 फाइंड करना है तो M22 क्या होगा? -14 -5 that is equal to what? -19। और A22 कितना होगा? उसी -19 समझ में आ गई? माइनर को फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अश्वित क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर है आपको डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं A11 A12 और A13, किसी रो के मैंने एलिमेंट ले लिए और किसी दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि A21 A22 और A23, समझ में आ रहा है? मैंने एलिमेंट तो लिए फर्स्ट रो के और कोफैक्टर लिए सेकंड रो के, कॉरस्पॉन्डिंगली लिए, मतलब फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड। तो इसमें वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। दिस विल बिकम 0। आप अभी आगे एग्जांपल आएगा, आप इसको टेस्ट करके देख सकते हो। इफ हमारा रूल क्या कहता है, डिटरमिनेंट्स एक्सपेंड कैसे होता है? यू मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ इट्स corresponding cofactors to get the value of determinant. But if the elements are multiplied with the cofactor of any corresponding row or column, column के साथ column का corresponding दूसरा, row के साथ दूसरा row का, then the value of determinant will become 0। अगर मैंने यहाँ पर A11, A21, A31 लेते तो यहाँ पर मैं फिर किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता तब वो 0 आता। रो के साथ रो, कॉलम के साथ कॉलम। इज इट क्लियर? तो अश्वित ये वाला रूल क्लियर हो गया? यस। मैंने कॉरस्पॉन्डिंगली कोफैक्टर को रिप्लेस किया है, तब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बिकम 0। ठीक है, चलो अब मैंने बाद में ये आप एग्जांपल 22 मिनट पूरा कर लेना, कुछ खास बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं मैं। अब एक्सरसाइज 4.4 आप कर लेना, बहुत बेसिक है, आप कर सकते हो। ओके सर। अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज एडजॉइंट? ठीक है, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को आप ऐसे लिखोगे ब्रैकेट में इस तरह से। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? यू विल फाइंड मैट्रिक्स ऑफ इट्स। मुझे दिखाना नेक्स्ट क्लास में, तीनों कंप्लीट करके दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करेंगे? अब इसका शॉर्टकट भी सिखाऊंगा मैं, पहले भी मतलब समझ लो एडजॉइंट का, फिर इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको। ठीक है, हाँ देखो, अब आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। ये मैट्रिक्स थी, आज भी यहां फोकस करो, ये मैट्रिक्स थी। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए।
ये इक्वल नहीं लिख रहा मैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. दिस इज नॉट इक्वल टू दिस व्हाट आई एम राइटिंग, इट इज जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो आ रहा है. तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा A11 का मैं कोफैक्टर लिख दूंगा यहाँ पे, फिर ये लिख दूंगा मैं, फिर ये लिख दूंगा, कैपिटल ए में आ गया. ठीक है, A21 A22 A23. अश्वित आपको समझ में आ रही है बात? यस सर. चलो इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, टेक इट्स ट्रांसपोज. अब इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट है, अब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दो तो क्या बन जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. This is equal to adjoint of A. This is equal to adjoint of A. समझ में आया? हमने किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया. अब मैं आपको एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के दिखाता हूँ. ठीक है, फिर शॉर्टकट सिखाता हूँ. कई स्टूडेंट्स आज भी जो मेरे से जो इस समय 12th का COP दे रहे हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट तो शॉर्टकट फॉलो करते हैं, कुछ पूरे लंबे मेथड से करते हैं. अब आपको जहां आपको कॉन्फिडेंस रहे, कई बार क्या होता है स्टूडेंट को लगता है हमसे गलती ना हो जाए तो हम पूरा इलैबोरेट करके करेंगे. इलैबोरेट कैसे होगा, जैसे हर एलिमेंट का अलग अलग निकालते जाओ, क्या कोफैक्टर, ये पूरा प्रोसीजर कर रहे हो आप. पहले हर किसी का कोफैक्टर निकाला, लिखे सारे कोफैक्टर, फिर उनको यहाँ पे लिखा, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला. मैं एक स्टेप में आपको ट्रांसपोज निकाल के दिखा. समझ रहे हो मेरी बात? हो गया, मुझे दिखाना नेक्स्ट क्लास में. कैसे करते हैं, पहले आपने A11 का कोफैक्टर निकाला, यहाँ निकाला सारा, फिर हर एलिमेंट का 9 कोफैक्टर निकाला, फिर उनको यहाँ पे फिल किया, फिर ट्रांसपोज किया. ये पूरे स्टेप कर रहा हूं. रहती है, मैं क्या शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्ट यहां से यहां लिखूंगा एक ही स्टेप में. चलो कैसे कर रहे हैं देख लो. ये नहीं समझ आया, ये सिंपल सी एक बात है. जब हमारे पास ये मैट्रिक्स है और हमें इसको एक्सपैंड करना है, तो क्या कर रहे थे, हम यहाँ लिख रहे थे A11 मल्टीप्लाई क्या कर रहे थे इनटू A. इसी से तो मल्टीप्लाई कर रहे थे. वो जो यहाँ था वो एक्चुअल कोफैक्टर ही तो था. यस, वो समझ आ गया. लेकिन अभी आपके पास एग्जांपल आएगा, अगर आप इस रो के एलिमेंट के साथ किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग रो के कोफैक्टर को कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि 1 के साथ 2 के कोफैक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब 1 के साथ 2 के, एंड 2 के साथ 2 का यहाँ पर अगर हो तो 2 होगा तो फिर दूसरी रो हो जाएगी. अब मैं जब बोल रहा हूँ 1 के रो 1 के अलावा एक्सपेंड कर रहे तो 2 कहां से आएगा. मैंने बोला ना जब रो 1 के अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं. अगर आप रो 2 के अलावा एक्सपेंड कर रहे हो तो रो 1 या रो 3 के कोफैक्टर पकड़ोगे. अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब तो यही हो गया ना. अब आपने रो 1 के लिए यहाँ पर एलिमेंट और उसके साथ आपने उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो एक्सपेंशन आ जाएगी. लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली मतलब 1 की जगह 2. अब यहाँ 3 नहीं लिया तो 2 ही लिया. यहाँ फर्स्ट रो है तो यहाँ पे सेकंड रो है तीनों. अगर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम होता तो सेकंड या थर्ड कॉलम होता. अच्छा, अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंगली किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. क्लियर है बात? आगे चलते हैं. हाँ, तो मैं एक डायरेक्ट स्टेप में इसको करके दिखाता हूँ. देखो मेरे पास यहाँ पर A होगा, मेरे पास यहाँ पर A होगा, कुछ थोड़ा सा मेंटली करना पड़ेगा. अब आप देख लेना, आपको करके देख लेना आप किसमें कब टाइम लगता है. इट इज अप टू यू. और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A होगा. ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट में साइन चेंज नहीं होता. जब हम ट्रांसपोज देखो, डायगोनल एलिमेंट में ये 1 1 है, प्लस ही रहेगा.
1 + 1 इवन, 2 + 2 इवन और 3 + 3 इवन होता है। तो डायगोनल एलिमेंट में प्लस ही रहने वाला है, मैंने अब प्लस कर दिया। ठीक है, ट्रांसपोज में देखना क्या चेंजेस हो रहे हैं। मेरे पास मैं इसके ट्रांसपोज को यहाँ पे समझा रहा हूँ, मतलब क्या है, कोफैक्टर तो निकालने पड़ेंगे, लेकिन ट्रांसपोज जब करते हैं तो किसका कोफैक्टर कहाँ लेके जाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। डायगोनल एलिमेंट के कोफैक्टर अपनी जगह पे ही रहेंगे। देखो यहाँ A11 है, यहाँ A11 है, यहाँ A22 है, यहाँ A22 है, यहाँ A33 है, यहाँ A33 है। ट्रांसपोज करने के बाद इनकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही डायगोनल एलिमेंट्स की। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखो, ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। A21 यहाँ पर है, A12 है, लेकिन जब ट्रांसपोज किया A21 यहाँ चला गया, A12 यहाँ आ गया। लेकिन ये दोनों एलिमेंट में जब आप कोफैक्टर निकालोगे नेगेटिव साइन आ जाता है, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव लिखा और ये इंटरचेंज हुए थे आपस में। समझ में आ गया? अच्छा, ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, इसमें पॉजिटिव लिखा है और ये चेंज होंगे, आपस में इंटरचेंज होंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? और ये दोनों एलिमेंट में माइनस लिखा है क्योंकि 2 3 और 3 2 ऑड है, तो ये दोनों जब इंटरचेंज होंगे। ठीक है, क्लियर की बात? समझ आ रही बात? चलो अब मैं इसको करता हूं इस रूल को ध्यान में रखते हुए। अश्विन आपको समझ में आ रहा है लॉजिक? अश्विन समझ में आ रही बात? Yes, sir. चलो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं और उसका जॉइंट फाइंड करके दिखाता हूं। 1 3 3, ठीक है, 1 4 3, ठीक है, और 1 3 4। लिखना मत, सिर्फ यहाँ फोकस करो, मैं करके आ रहा हूं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई और मुझे इसका जॉइंट निकालना है। आप ध्यान से फोकस करो। पहले मैं डायगोनल एलिमेंट ले रहा हूं और डायगोनल एलिमेंट में मैं साइन चेंज नहीं करूंगा। ये बात समझना कि क्यों साइन नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि जब कोफैक्टर निकालते साइन चेंज होता है ना, मैं साइन चेंज नहीं कर रहा क्योंकि इवन है। दूसरी बात, जो जिसका एलिमेंट है उसका कोफैक्टर उसी प्लेस पर रख दूंगा मैं, उनका प्लेस भी चेंज नहीं करूंगा। इन तीनों के प्लेस चेंज नहीं हुए, बाकी सबके प्लेस चेंज हुआ है। टोटल 9 एलिमेंट है, इन दोनों के प्लेस इंटरचेंज हुए, इन दोनों के प्लेस इंटरचेंज हुए, इन दोनों के प्लेस इंटरचेंज हुए ट्रांसपोज की वजह से, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के प्लेस इंटरचेंज नहीं हुए। तो पहले मैं डायगोनल एलिमेंट फिल कर रहा हूं डायरेक्टली। चलो, इस 1 का कोफैक्टर क्या होगा? 16 - 9 कितना हुआ? 5 यहां लिख दो। जिसका है जो लोकेशन है उसी लोकेशन पे लिख दिया, उसी लोकेशन में लिख दिया। ठीक है, अच्छा 4 का कोफैक्टर क्या होगा इस वाले का? 4 - 3, 1, मैंने 1 यहां लिख दिया। आ रहा है समझ में? अच्छा इसका क्या होगा? 1। अब मैं इसका कोफैक्टर लिख रहा हूं, इसका कोफैक्टर निकालूंगा, मतलब माइनर निकालूंगा, उसको नेगेटिव कर दूंगा और लिखूंगा यहां पर। जो भी आंसर आएगा उसका साइन चेंज कर दूंगा और जगह भी इंटरचेंज कर दूंगा। चलो इसका निकालो, अच्छी समझ में आ रहा है? इसको एलिमिनेट किया तो कितना आया? 4 - 3, 1, -1 लिखूंगा यहां पर। अब इसका ले लेते हैं, इसका क्या होगा? 12 - 9, 3, नेगेटिव 3 हो गया, साइन चेंज करना है, नेगेटिव 3, लेकिन लिखना कहां पर है? यहाँ पे लिखना है। देखो एक ही स्टेप पे बन रहा है, वरना आप पूरा एलैबोरेट करके करो लिख सकते हो। मैं तो शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब मैं ये दोनों एक्सट्रीम वाले ले लेता हूँ, कॉर्नर वाले। इसका लिखूंगा यहाँ पर लेकिन साइन चेंज नहीं करूंगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। तो क्या होगा? 9 - 12, -3 विदाउट चेंजिंग साइन में यहाँ लिखा हूं। अब इसका पकड़ो, पश्चिमी आपको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अब इसका देखो कितना आएगा? 3 - 4, -1 विदाउट चेंजिंग साइन
एस का लिखूंगा यहाँ पर -1, ठीक है। अब इसका पकड़ो, एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट -3 0। अरे भाई इसको एलिमिनेट करो ना, इसको एलिमिनेट करो, 3 -3 0। साइन चेंज करना है, 0 का कोई साइन नहीं होता, तो 0 लिखना है यहाँ पर, यहाँ पर। अब इस एलिमेंट को लो, इस एलिमेंट में ये एलिमिनेट 3 -3 0 का कोई साइन नहीं होता, वैसे साइन चेंज करके 0। ये आपका एडजॉइंट आ गया। तो वेरीफाई कर देते हैं एडजॉइंट क्या है। सही निकला है, तो निकला 7, ये निकला है 7 -3 -3 -1 0 -1। एक एलिमेंट गलत आ रहा है, ये वाला गलत आ रहा है, चेक कर देते हैं गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है। देखो 60 -9 7 होता है, ठीक है। ओके, इसी का फाइनल बताया होगा मैंने समझ में आ गया ज्वाइंट कैसे निकला। तो अब आपके ऊपर है कि आप पूरा प्रोसीजर लिख के करो या मेंटली कर लो, एग्जामिनर को तो ज्वाइंट चाहिए। अब एक शॉर्टकट बता रहा हूँ 2x2 का। अगर मैट्रिक्स आपके पास 2x2 की है, उसका शॉर्टकट तो ऐसे निकलेगा, देखो याद देखो। हाँ बता दो, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है अश्विन, यस सर, 2 -1 3 -2, ठीक है। अब देखो अगर आप नॉर्मली निकालते हो उसका एडजॉइंट तो कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए नॉर्मली कैसे निकलेगा। देखो यहां पर क्या लिखोगे, इसका कोफैक्टर क्या आ रहा है, इसका कोफैक्टर ये आ रहा है, और ये कौन सा है, ये डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट के बेस चेंज नहीं करोगे, ये कितना आ गया -2, यहां लिख दो। इसका कोफैक्टर क्या है 2, और एज इट इज यहां लिख दो, ठीक है। इसका कोफैक्टर क्या है -1, लेकिन साइन चेंज करके यहां लिख दो, इसका साइन चेंज करके वहां लिख दो। अपना दिमाग ही बंद करो। इसका जो एलिमिनेट करके जो बचा, अच्छा सुनो, अब आप एक रूल याद रखो। अगर आपके पास A11 A12 A21 A22 मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, तो आप क्या करो, इंटरचेंज, इसको क्या करो, साइन चेंज, बस। इसमें क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करो इसको, -2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, और इनके अच्छा इसको प्लेस भी तो चेंज कर दे होते, डायगोनल भी प्लेस भी तो चेंज कर दे वहां पर, नाम ये नहीं करे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 -1 ट्रांसपोज भी तो लेना था, वहां ट्रांसपोज नहीं लिया था, ट्रांसपोज नहीं किया था बेटा, सिर्फ कोफैक्टर निकाल के रख दिए, ट्रांसपोज भी तो करना था उसके बाद, वो नहीं किया था। हाँ तो सिंपली आप याद रखो ये वाला रूल। अगर हाँ इसमें हमने मैंने ये निकाल दिया, ट्रांसपोज नहीं किया। हाँ ये ट्रांसपोज करके सब कुछ कर रखा है इसमें कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज, देखो ये ट्रांसपोजिशन ही तो है, इसका एलिमेंट यहाँ लिखा है, इसका यहाँ लिखा, इसका यहाँ लिखा है, इनको इंटरचेंज करने तो ट्रांसपोज होता है। और ये डायगोनल एलिमेंट्स को आपने ऐसे लिखा, तो 2x2 में सिंपली याद रखो, अगर आपको 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो जो एक्चुअल डायगोनल होता है, एक्चुअल डायगोनल ये वाला होता है, उसको तो इंटरचेंज कर दो एलिमेंट्स को, और जो अदर डायगोनल है, जो कि डायगोनल एलिमेंट नहीं माने जाते हैं, उसके साइन चेंज कर दो, क्लियर। तो आपको एडजॉइंट निकालना आ गया, अश्विन क्लियर है। यस सर, तो अब आपके पास अभी फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको इनवर्स फाइंड करने का, उसकी डेरिवेशन वगैरह मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, वो भी आज के लिए ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे
एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। तो अभी मैं आपको इनवर्स फाइंड करना सिखा रहा हूँ। इनवर्स फाइंड करने का रूल क्या है, ठीक है अश्वित, ये रेस कर दूं। Yes, sir. How to find inverse of a matrix, और इनवर्स के लिए हम यही मेथड यूज करेंगे। वो इनवर्स क्यों होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसकी डेरिवेशन क्या होती है, ठीक है। चलो मैं रेस कर रहा हूँ। हमने जब मैट्रिक्स करी थी तो एक प्रॉपर्टी करी थी, हमने देखा था कि नॉर्मली मैट्रिक्स नॉन कम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ मिलता है हमें, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देन ए इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। हमने प्रॉपर्टी समझी मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। तो ए बी का इनवर्स होता है, बी ए का इनवर्स होता है, राइट। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय adjoint of that matrix is equal to adjoint A into A। ये कंप्यूट करेंगे आपस में, which is equal to A determinant I, which is equal to, ये प्रॉपर्टी में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। A determinant into I, identity matrix of the same order। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ये ऑर्डर 2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 की होगी, ठीक है, क्लियर। तो आप थोड़ा सा टाइम रखो ना, क्लास 12 है बेटा। तो इसको क्लोज कर देंगे, 2 मिनट लगेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो यहां से क्या आएगा, ए 1 by A determinant adjoint A is equal to adjoint A 1 upon A determinant into A is equal to I। तो ये this is inverse of A। So this implies A inverse is equal to A determinant into adjoint A। समझ में आई बात? क्योंकि ये भी तो मैंने बताया ना कि एक मैट्रिक्स है, और अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट क्या होता है, स्केलर होता है। अगर कोई भी स्केलर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता है वो मैट्रिक्स होती है। तो मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स ए इनटू बी हो गया, और ये बी इनटू ए हो गया, इज इक्वल टू आई। तो ये एक दूसरे का इनवर्स हो गया, तो इसका इनवर्स। तो अब आप कैसे निकालोगे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, आप उसका एडजॉइंट निकाल लो और उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, इस फॉर्मूले में टाइप कर दो, प्रोवाइडेड determinant A should not be equal to 0। determinant A should not be equal to 0। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहां तक रिवाइज कर लेते हैं। And by using this inverse, we will solve linear equation in 2 variable या 3 variable। 2 variable में 2 इक्वेशन होंगी, 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन होंगी, उनको हम इस मेथड से सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। दिस वी विल प्रूव। जो मैट्रिक्स आएगी से डिवाइड करेंगे, वो जो मैट्रिक्स आएगी वो इसका इनवर्स होगा। बस आपको सिंपली क्या करना है, आपको एडजॉइंट निकालना है और डिटरमिनेंट निकालना है, इस कंडीशन पे रखना है और इनवर्स आ जाएगा। क्लियर? फाइन। आज तक क्लियर है आपको यहाँ तक? यस सर, मैं तो क्लियर है। तो ठीक है, इधर रिवाइज कर लेना, और जितनी एक्सरसाइज तक हमने वर्किंग करी है अभी उतनी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स पूरे ट्राई कर लेना, ठीक है। ओके सर। सर मेरा वैसे मंडे को मैट्रिसेस का टेस्ट है, तो अभी मैं शायद डिटरमिनेंट्स ना पढूं। अरे ऐसा नहीं करते, डिटरमिनेंट्स ना पढ़ो, कब पढ़ोगे, बाद में टाइम नहीं मिलता। सर फुल चैप्टर का टेस्ट है, क्लास टेस्ट।
बेटा रिवाइज करने में आपको 20 मिनट लगेंगे, इसको कुछ नहीं लगेगा इसको टाइम। ओके ठीक है, सर। तब क्या करोगे जब फाइनल में फुल सिलेबस आएगा, तब क्या करोगे, यस सर। ये हैबिट मत बनाओ अपनी, ठीक है। ठीक है सर। चलो ओके, गो विद द क्लास। ओके बाय, सर, सी यू बाय। बाय सर। थैंक्स बाय।